चही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकते जाए, बहंगी लचकते जाए। नमस्कार, मैं हूँ मालिनी अवस्थी। स्वागत है मालिनी की पाठशाला में आप सबका एक बार फिर। कार्तिक का महीना आते ही मानो गांव, ये आसमान, खेत खलिहान, तालाब, नदियाँ, गंगा माँ और पेड़ों पे लगे हुए फल जोर जोर से पुकारने लगते हैं, आजा परदेसी। छठ का पर्व आ गया। छठ का पर्व सूर्य देवता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक स्वर्णिम अवसर है कि हे आदित्य मन, जो तुम ना हो तो जीवन ना हो, इस सृष्टि में चेतना ना हो। और इसी कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए जिन सूर्य देवता की कृपा से हमें अन्न मिलता है, उस अन्न की उपज की पहली भेंट हम बड़े भाव के साथ सूर्य भगवान को अर्पित करते हैं। छठ का महापर्व उस शक्ति की आराधना का पर्व है जिसके कारण हम सभी जीवंत हैं। साल का सबसे पवित्र महीना है कार्तिक महीना, और कार्तिक महीने की सबसे घनी काली अमावस्या यानी दीपावली का पर्व, उसके छठे दिन धूमधाम से मनाया जाता है छठी मैया का पर्व। छठ का पर्व समावेशी समाज की कल्पना है। किसान जो बोता है उसे लेकर व्रती और व्रती का परिवार बड़े भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्पित करते हैं। यानी किसान का सम्मान है, अन्न का सम्मान है छठ का पर्व। जो कहीं भी है प्रयास करता है कि छठ के पर्व के दिन व्रती का सहयोग करने के लिए अपने घर अवश्य पहुंचे। 4 दिन का ये उत्सव एक साधना का उत्सव है। जो भी व्रती होती है उसका सहयोग करने के लिए पूरा परिवार एकत्रित होता है। घर की सफाई के साथ साथ खरना यानी प्रसाद बनाने की प्रक्रिया, और उसके बाद गंगा जल यानी अर्घा देने की परंपरा, शाम को अस्ताचल सूर्य और अंतिम समापन उदयाचल सूर्य को प्रणाम करते हुए 4 दिन के इस व्रत का समापन होता है। छठ के गीतों को आप दरअसल छठ के महामंत्र कह सकते हैं, बल्कि मैं कहती हूँ कि छठ की लोक रीति की परंपराओं की पीठिकाएं कह सकते हैं। आज संयुक्त परिवारों का विघटन हो चुका है। यदि कोई व्रती अकेले रह रही है और मान लीजिए उसे छठ के पर्व के तौर तरीके की जानकारी नहीं है, तो ये गीत अपने आप में इतने सक्षम हैं कि आप उनको सुनकर जान सकते हैं कि पर्व के कैसे कैसे चरण आगे बढ़ते हैं, कब क्या करना है। जैसे कि कैली बरतिया तोहार, ए हो छठी मैया, लिह लिया रघिया स्वीकार, ए हो छठी मैया। इस दिन जो प्रसाद बनता है उसका बड़ा महात्म्य है। सादी लौकी चावल यही प्रसाद में खाया जाता है। खीर बनती है और साथ ही साथ बनता है नए गेहूं का ठेकुआ, ठेकुआ जिसे सबसे दिव्य प्रसाद माना जाता है। और साथ ही साथ इस समय उगने वाली प्रकृति दत्त हर वस्तु, केले की गहर हो या फिर पेड़ पे लगा हुआ अमरूद, शरीफा हो, शकरकंद हो, नारियल हो, नींबू हो या सिंघाड़ा हो या कमरक हो, और फिर या हो अनन्नास, जो भी ऋतु हमें फल देती है उनको एक दौरा में सजा करके पूरा परिवार चल देता है गंगा किनारे। और गंगा ना हो तो जो भी नदी हो उसके घाट के किनारे। आज समाज, सरकार बड़ी संख्या में व्रतियों की व्यवस्था के लिए आगे आई है। आज घाटों की तैयारी होती है, उनकी सफाई का ध्यान रखा जाता है और इस बात का पूरा प्रबंध किया जाता है कि जब व्रती सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए सपरिवार पहुँचें तो उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। और उस समय एक से एक गीत गाते हुए हम सब उस दिव्य दृश्य में डूब जाते हैं जब अस्ताचल सूर्य को व्रतियाँ आधा शरीर जल में खड़े होकर के इतने भारी दौरा को हाथ में पकड़कर भगवान सूर्य से आराधना कर रही हो और हाथ जोड़कर बार बार कृतज्ञता ज्ञापित कर रही होती है। अरे के रवाजे फरेला गवद पे, ओह पे सुगा मड़राय, ओह पे सुगा मड़राय। उजेरी खबरिए आदित से, सुगा दिहल जूठिया, सुगा दिहले जूठिया।
इस गाने का अर्थ यही है कि सूर्य भगवान को अर्पित करने वाली प्रसाद जैसी हर वस्तु उसकी शुद्धता का इतना ध्यान रखना है कि प्रकृति का भी एक अंश, उस सुग्गा की भी शिकायत भगवान सूर्य से की जाएगी। व्रती ये धमकी देती है यदि उसने अर्पित करने वाली इस प्रसाद को जूठा किया। हमारी सभ्यता और संस्कृति सनातन है, हजारों वर्षों से निरंतर इसी प्रकार प्रवाहमान है हमारी संस्कृति। और ये सहज ही समझा जा सकता है कि जब सृष्टि में कुछ नहीं था तो भगवान सूर्य थे, और भगवान सूर्य के ही कारण सृष्टि में जीवन आया तो जीवन में ऊष्मा आई, ऊर्जा आई, ईश्वर की कृपा आई। कहीं ना कहीं प्रकृति की उपासना हमारी आत्मा में, हमारी पूजा पद्धति में सदा से रही है। और छठ का पर्व प्रतिवर्ष आकर हमें यही सिखाता है कि हम उस महान भारतीय संस्कृति की संतति हैं जो प्रकृति की उपासना करता है, जो प्रकृति का महत्व समझता है। छठ की उपासना कब से आरंभ हुई इसका कोई लिखित ब्यौरा तो नहीं मिलता, लेकिन मान्यता है कि भगवान राम और जानकी मैया जब लंका से अयोध्या वापस लौटे तो जानकी मैया ने सूर्य देव की प्रार्थना की। ऐसी मान्यता है कि जब पांडवों को वनवास हुआ तो ऋषि कश्यप के कहने पर द्रौपदी ने सूर्यदेव की आराधना की और छठ का ये उपवास रखा, बहुत श्रद्धा से प्रार्थना की, जिससे कि पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट वापस मिला। उगते हुए सूर्य को तो दुनिया प्रणाम करती है, उदयाचल सूर्य को प्रणाम करते हुए सभी के मन में यही भाव रहता है कि हे छठी मैया, अपने पुत्र आदित्यमल को इसी तरह प्रतिदिन भेजती रहना, उनके आने से यह जीवन बना रहेगा। हे छठी मैया, अपनी कृपा मुझ पर, हम पर, हमारे पूरे परिवार पर, इस समाज पर, इस सृष्टि पर, सभी पर बनाए रखना। जय जयकार हो छठी मैया की।